नमस्ते व्यूअर्स, नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया? बच्चों आज हमारे सामने है हेत दाबरा, गुजरात का लड़का जिसने अपने स्कूल में फर्स्ट रैंक स्कोर किया है और 99.13 परसेंटाइल से बहुत अच्छे मार्क्स से उन्होंने अपना 10th बोर्ड क्लियर किया है। हेत, इतने सारे मार्क्स में तो बेटा 2 बच्चे पास हो जाएँगे। इतने सारे मार्क्स लेके आ गए आप। वेल कांग्रेचुलेशंस फॉर योर अचीवमेंट। तो थैंक यू कैसा मैम। लग रहा है? आपने ये एक्सपेक्ट किया था इतने मार्क्स? यस मीन्स एक्सपेक्ट तो किया था। मीन्स किया था? जैसे मतलब जितना वक्त एक्सपेक्टेशन होते हैं आ गए थे मार्क्स? यस। ओके। क्या रिएक्शन था मम्मी-पापा का? जी अच्छा, देखो मैम मेरा गोल 90% का ही था हाँ, खुश हो कि गए 90 ऐसे? तक आ जाए। यस। चलो, खुश हो गए। आपको कैसा लगा उनके चेहरे पे इतनी अच्छी स्माइल देखकर कि बच्चा हमारा फर्स्ट रैंक आया पूरे स्कूल में, कैसा लगा उनको देखकर? डिड यू फील बहुत प्राउड? अच्छा यस डेफिनेटली बिकॉज़ कि जो पूरे साल जो मेहनत की थी और एक होप के साथ जो मीन्स एग्ज़ाम दिया था और वही एक्साइटमेंट के साथ जो है वो रिज़ल्ट मिला इसीलिए। वाओ! मैं व्यूअर्स को बता दूँ कि स्टैंडर्ड मैथ लिया था हेत ने और स्टैंडर्ड मैथ में ही स्कोर्ड 96 मतलब सिर्फ 4 मार्क्स से पता नहीं कौन-सी ऐसी गलती हो गई होगी जो 4 मार्क रह गए वरना 100 और 100 आ जाते। क्यों हेत, सही ना? यस यस, ओके, बिकॉज़ 1 to question was out of this one first year. या एंड इवन दो इन एसएसटी जो बच्चों को ऐसा लगता है कि एसएसटी कितना टफ रहता है, इतना सब लर्न करना पड़ता है, इन दैट आल्सो ही स्कोर्ड 94 सो बिग कांग्रेचुलेशंस 6 में से 4 सब्जेक्ट्स में ही स्कोर्ड अबव 90 एंड 2 सब्जेक्ट्स में ही स्कोर्ड अबव 85 सो बहुत अच्छे मार्क्स हैं। अच्छा मुझे सबसे पहले ये चीज़ बताइए आपने प्रिपरेशन करना कैसे स्टार्ट किया? लाइक 10th की स्टार्टिंग से ही शुरू कर लिया था या पहले थोड़ा चिल मारा था फिर आपको लगा कि नहीं अभी प्रिपरेशन करनी है? हाउ डिड यू स्टार्ट? नहीं मतलब मैंने 10th के स्टार्ट से ही कर लिया था स्टार्ट और मीन्स एक गोल बना लिया था कि पेरेंट्स ने भी मतलब ऐसे इंसिस्ट किया था कि कि, कि पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो फिर लास्ट में वो उतना फायदा होगा रिवीजन में और उसमें हमारे कॉन्सेप्ट में। तो पहले से ही थोड़ा-थोड़ा करके मैं पूरा क्लियर करता गया सारा सिलेबस और डाउट, तो इसीलिए लास्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। प्रॉब्लम नहीं है, गुड। अच्छा तो आपने कोचिंग किया था कि सेल्फ स्टडी कर रहे थे आप? कैसे कर रहे थे? नहीं, कोचिंग नहीं किया, सेल्फ स्टडी कर रहा था घर सेल्फ पे। स्टडी? वॉव! यस। ओके, तो आपके स्कूल के टाइमिंग्स और सेल्फ स्टडी कैसे मैनेज करते थे? आप आपका टाइम टेबल बताओ कैसे-कैसे करते थे आप ये मैनेज? कैसे होता था? मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ से मेरा स्कूल मीन्स अराउंड 20 किलोमीटर्स दूर है। तो सुबह मीन्स 7 बजे मैं 7 साढ़े 7 बजे स्टॉप पे पहुँच जाता था और फिर 8 बजे स्कूल बस आती थी और फिर वहाँ पे साढ़े 8 बजे के आस-पास स्कूल स्टार्ट हो जाती थी। और स्कूल भी फुल डे था मतलब शाम को 3 सवा 3 बजे और छुट्टी होती थी और फिर 4 बजे घर पे आता था। ओह बाप फिर रे! थोड़ा फ्रेश होके फिर 5 साढ़े 5 बजे फिर मैं थोड़ी देर होमवर्क करता था 6 साढ़े 6 तक। फिर आधा घंटा फिर बाहर गया या खेल लेता था। फिर जो होता था कि जो पूरे दिन पे जो करवाया है, जो भी सब स्टडीज़ में जो टीचर्स ने पढ़ाया है या नोट्स लिखवाए है, उसे एक बार रिवीज़न कर लेता था और जो कल पढ़ाने वाला है उसका थोड़ा देख लेता था मेन टॉपिक्स। अच्छा मैं तो ये पूछना ही भूल गई, आप हैं कहाँ से? गुजरात के कौन से मीन्स पार्ट से? द्वारका डिस्ट्रिक्ट से हूँ, द्वारका वहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट से। भाटिया विलेज है, वहाँ से। ओके, ओके द्वारका श्री कृष्ण जी की जगह, यस। है ना? अरे वाह! अच्छा आपके स्कूल का नाम क्या है? दानिव इंग्लिश मीडियम स्कूल है, लांबा बंदर है, वहाँ पे ओके, गुड, गुड। अच्छा तो दिन में मतलब अगर आप सेल्फ स्टडी की बात करें, तो तकरीबन आप 3-4 घंटे सेल्फ स्टडी का निकाल देते थे। मतलब जो स्कूल के होमवर्क के हाँ, अलावा जो टाइम था, आप 3-4 हाँ, घंटे वो निकाल देते थे। हाँ, ऐसे? यस एवरीडे। सोते कितने बजे थे आप? सोते अराउंड मीन्स कभी 10:30 या कभी 11 बजे ऐसे। अच्छा मतलब आप 10:30 ऐसे में सो मॉर्निंग जाता पर्सन था। हो, मतलब सुबह उठ के आपको पढ़ना अच्छा लगता है। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, रात के 2-3 बजे तक स्टडी करते हैं, फिर सुबह 12-1 बजे उठते हैं ऐसे। वैसा नहीं, आप मॉर्निंग पर्सन हो। दैट्स ग्रेट, अच्छी बात है। पता है अगर जितना हम रात को 1 घंटे पढ़ सकते हैं, उतना हम सुबह 10 मिनट पढ़ लेंगे तो उससे ज़्यादा इफेक्टिव होगा। दैट्स ग्रेट, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल इससे सही बात है ये चीज़ तो। अच्छा तो आपने अपनी प्रिपरेशन में सिर्फ़ टेक्स्ट बुक को ही प्रेफ़र किया था या कुछ और भी बुक्स लिए थे आपने फॉर द प्रिपरेशन?
मीन्स मेन तो सबसे पहले टेक्स्ट बुक ही क्लियर की थी। जैसे कि मैथ्स में है तो फिर उसके सारे सम प्रैक्टिस करना, या बाद में अगर कोई साइंस एसएसटी है जिसमें डिस्क्रिप्टिव होता है, लिखना होता है, उसमें सिर्फ नवनीत को सिर्फ प्रीफर किया था ताकि उसमें आंसर लिखने के लिए उस पे डिपेंड तो नहीं हुआ था। और फिर लास्ट में वो गाला में से सारे पेपर सोल्व किए थे, और फिर पीवाईक्यूज ने वो सब सोल्व किए थे, पर सबसे पहले जो मेन प्रायोरिटी थी वो टेक्स्ट बुक को ही दी थी। टेक्स्ट बुक ही दी थी। ओके, तो मतलब अगर कोई बच्चा सिर्फ टेक्स्ट बुक में सिर्फ एग्जांपल्स भी किए थे आपने, लाइक बच्चे ना बहुत बार एग्जांपल्स को लीव कर लेते हैं, सिर्फ एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट होते हैं ना? यस, एग्जांपल्स है जैसे मैथमेटिक्स में, फिर साइंस में एक्टिविटीज है, ब्लू क्वेश्चन है, वो भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल है क्वेश्चन सारे, जो प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर है, हम्म। और वो बोर्ड में ज्यादा बहुत बार पूछे जा चुके हैं। आपने किस सब्जेक्ट पे ज्यादा मेहनत की थी? मैं पहले से ही ये गोल, और मैंने अपना शेड्यूल ऐसे किया था कि हर सब्जेक्ट को मैं प्रॉपर टाइम दे सकूं, बिकॉज हम्म। कि मैंने देखा है कई बार नेक्स्ट साइंस में अगर ज्यादा हो तो फिर इंग्लिश गुजराती की वजह से परसेंटेज डाउन हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। इक्वली मतलब अगर कोई वीक है तो उसमें ज्यादा देता हूँ, लेकिन उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग को भी मीन्स उतना मेंटेन करना पड़ता है, वो हाथ हुँ। से ना चला जाए। गुड। अच्छा, आपने सिलेबस तकरीबन कब तक कंप्लीट कर लिया था आपका? सिलेबस अराउंड 15 जनवरी तक मैंने कंप्लीट कर लिया था। कंप्लीट मतलब टेक्स्ट बुक हर एक चीज़ कंप्लीट कर ली थी और उसके बाद हाँ, रिवीजन स्टार्ट किया था। अच्छा, अब हाँ जनरली फिर क्या होता है रिवीजन। ना कि बच्चे क्या करते हैं कि वो लोग तो लाइक दिसंबर से तो पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है? अब जब हाँ, दिसंबर से वो शुरू करते हैं अपनी स्टडी करना तब तक तो फ़ेब में एग्ज़ाम आ जाते हैं। तो आपको लगता है कि वो हाँ चीज़ वही। काम कर लेती हैं या रिवीजन? क्योंकि आप कह रहे हो कि आपने 15th ऑफ जैन तक तो पूरा कंप्लीट सिलेबस कर लिया था, फिर आपने रिवीजन किया था। तो हाँ, क्या रिवीजन आपको हेल्पफुल था आपके मार्क्स अच्छे स्कोर करने में, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए? डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर हम लास्ट में अगर करने भी बैठेंगे तो एक तो पूरा इतना कंसेप्ट क्लियर होगा नहीं, और इतना हम याद भी नहीं रख पाएंगे, हुँ, कि हुँ, एक हुँ। टाइम कम होगा और फिर सिलेबस ज्यादा होगा तो बर्डन आएगा, और ऊपर से एग्जाम्स का बर्डन, मतलब फिर स्कूल के एग्जाम होंगे और उसका बर्डन, तो रिवीजन में उसकी भी तैयारी हो जाएगी और ज्यादा प्रेशर नहीं बनेगा, और अगर कोई छोटा मोटा रह गया है डाउट तो वो भी क्लियर हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, तो आप जब ऐसे प्रिपरेशन करते थे अपनी, तो बट ऑब्वियसली लाइक लगातार 3-4 घंटे तो नहीं बैठते होंगे, थोड़ा बहुत तो ब्रेक ले लिया आप लोगों ने। तो वो ब्रेक में आप क्या करते थे? लाइक मोबाइल चलाते थे, पबजी खेलते थे, बाहर खेलने जाते थे, क्या कैसे यूटिलाइज़ करते थे आप वो ब्रेक को? मैं मीन्स 45 10 कैसा रूल्स करता था, 45 मिनट या 50 मिनट पढ़ता था, और फिर 15 to 10 मिनट से वो ब्रेक लेता था, जिसमें या तो कोई मीन्स रिलैक्सिंग सॉन्ग सुनता था, या 2-4 मिनट कहीं बाहर चला जाता था, या ऐसे ही मीन्स आराम से बैठता था, या कोई गाने सुनता था, वो करता था। बाद में फिर से ऐसा लगे कि नहीं अब वापस ऐसा हो गया अच्छे से, मीन्स माइंड मीन्स ऑफ मेंटेन बैलेंस, तो फिर वापस शुरू करता था। सही है, बहुत अच्छा, बहुत आपका अच्छा-सा एक शेड्यूल आपने बनाया था, दैट्स गुड। ये आपने खुद ने डेवलप किया था कि आपके पेरेंट्स आपको कह रहे थे ऐसा कर, या आपके टीचर्स गाइड नहीं, करते मैं थे? खुद ने किया था, पर मीन्स उनका मोटिवेशन में मेरे को बहुत साथ मिला मेरे पेरेंट्स का, कि मैंने पहले बनाया फिर मेरे को थोड़े चेंजेस लगे फिर मैंने वो किया, क्योंकि सबका मीन्स शेड्यूल अपने हिसाब से हो सकता है, कि कोई इसमें वीक है, किसी को इसमें ज्यादा टाइम चाहिए, तो ये तो बिल्कुल। थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं कि मके हमें इसमें ज्यादा सब्जेक्ट में टाइम चाहिए, तो उस हिसाब से मैं बदलता रहता था। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो जब जैसे आपने प्रैक्टिस तो की होगी लिखने की, आपने से गाला पेपर्स जो 5 या 6 पेपर्स होते थे उतना ही लिखा था कि कुछ और भी आपने पेपर्स लिखे थे प्रैक्टिस के लिए? गाला के पेपर्स तो लिखे थे, फिर हमारी जो स्कूल में थे उसमें भी पेपर राउंड हुए थे, उसमें भी 4-5 पेपर्स हर सब्जेक्ट के लिए गए थे, वो भी मैंने सारे प्रैक्टिस किए थे वहाँ पे। तकरीबन इसलिए हर एक उस सब्जेक्ट के आपने कितने पेपर्स का टेस्ट दिया होगा? प्रैक्टिस पेपर्स? मीन्स गाला के मीन्स 4-5, और ये स्कूल के 4-5, मतलब मिनिमम 7-8 तो मैंने हर सब्जेक्ट के कर ही लिए थे। मिनिमम और 7-8 जितनी पीवाईक्यू थी। हुँ, और हुँ। जो पेपर्स बोर्ड की वेबसाइट पे मिले थे वो भी मैंने सॉल्व किए थे। दैट्स गुड। अच्छा, जब आप पेपर लिख रहे थे, एग्ज़ाम का जब टाइम था पेपर लिख रहे थे, तो आप ऐसे नर्वस थे या कॉन्फिडेंस थे? कैसा था आपका आपका नेचर कैसा था उस टाइम एग्ज़ाम लिखने के दौरान?
मीन्स जब फर्स्ट पेपर था तब थोड़ा नर्वस था, लेकिन मीन्स जब पहला पेपर आया, फिर जब हाथ में आया, फिर जब खुद को मीन्स इतना हार्ड नहीं था और फिर उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, तो फिर इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। और फर्स्ट कभी टाइम ऐसा था तो कोई थोड़ा हुआ, पेपर बट में कुछ क्वेश्चन आ चुका हो कि ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है मेरे को, तो आपने उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी? तो आपका तब वैसे माइंड फ्रेम क्या था कि अरे बहुत सारे बच्चे नर्वस हो जाते हैं, क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आपने उस नर्वसनेस को कैसे हैंडल किया था? सबसे पहले तो मीन्स एग्जाम में फर्स्ट ऑफ ऑल एक अच्छी बात ये है कि सबको है ना 15 मिनट है ना उसमें हमें मिल रहा था, और एक रीडिंग पेपर में टाइम। 10 AM को मिल रहा था पेपर, 10:15 से हमें लिखने मिल रहा था। तो वही बेनिफिट ये था कि सबसे पहले तो पूरा पेपर हम पढ़ जाते थे, मतलब ऐसे ओरली मीन्स हमें पता चल जाता था कि हमें पहले क्या अटेम्प्ट करना है, कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना है, उससे पता चल जाता था। फिर अगर टाइम बचे तो मीन्स जैसे एसएसटी या साइंस में है, उसमें हम ऑब्जेक्टिव्स भी माइंड में हम ये सोच सकते हैं और एक कंफर्म कर सकते हैं, तो वो भी हमारा टाइम बचता है, तो उसे हम दूसरी जगह एफर्ट लगा सकते हैं। और अगर कोई नहीं आता है तो उसमें हम अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन उसमें नर्वस होंगे तो फिर दूसरे में भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। या तो थोड़ी एक जगह छोड़ देते हैं कि उसको लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे। अच्छा, आपकी हैंडराइटिंग कैसी है? अच्छी है? अच्छी है मीन्स। मतलब प्रेज़ेंटेशन अच्छा है? ऐसे तो लाइक होता है ना मीन्स बहुत सारे आपको बहुत से ऐसे गाइडेंस मिले होंगे कि राइटिंग अच्छी लिखना, अच्छे से इसको प्रेज़ेंट करना, मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो डिड यू फाइंड दैट नोट वो आपका था राइटिंग वगैरह सब आपकी अच्छी थी आपकी? हाँ, मीन्स ऐसा क्लियर टू मीन्स रीड था या कोई आसानी से पढ़ सकता है। फिर ज़्यादा मैंने डिज़ाइन में भी इतना नहीं किया कि टाइम मिलेंगे तो फिर डिज़ाइन और वो हाँ, सब करूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल। पर पहले उसके पीछे टाइम वेस्ट नहीं किया फर्स्ट इनिशियली। अच्छा कोई पेपर कोई ऐसा था जो बिगर का पेपर ऐसा लगा कि थोड़ा और अच्छा हो सकता था, ऐसा कोई पेपर? ऐसा तो कोई नहीं था, बट ये जो इंग्लिश का था उसमें वो थोड़ा-सा वो ग्रामर थोड़ा-सा हार्ड था। अच्छा, उसमें ऐसा लगा कि थोड़ा-सा बिगड़ गया ऐसा ना? ओके, गुड। हाँ, अच्छा और अभी आगे क्या साइंस लेना है? यस, साइंस ग्रुप ए। साइंस, ग्रुप ए, पीसीएम। क्या गोल है? यस, मीन्स अभी गोल जेईई का है, जेईई में। नहीं, इंजीनियरिंग में कौन-सी जेईई फील्ड में एडवांस होता है। जाने का गोल है आपका? सॉफ्टवेयर इंजीनियर का गोल है। अच्छा, आपने अपनी प्रिपरेशन में यूट्यूब का या ऑनलाइन जो प्लेटफ़ॉर्म होते हैं उनका हेल्प लिया था आपने? जी, ज़रूर एक देखे तो फिर इंग्लिश मीडियम में फिर चैनल्स भी बहुत कम है। तो मैंने सर्च किया तो पहले तो आपका ही मिला, तो उससे मेरे को फिर पीवाईक्यूज़ मिले, फिर मेन टॉपिक मिली। सो वो सब मेरे डाउट भी सॉल्व होते थे और जो नए-नए क्वेश्चन या नए-नए अटेम्प्ट भी कर सकता था। तो आपको लगा तो कि फिर सपना बोर्ड की पाठशाला आपके लिए हेल्पफुल रहा? जी, ऑब्वियसली बहुत हेल्पफुल रही, क्योंकि बोर्ड के अगले दिन भी रोज़ मैं देखता था कि जो पीवाईक्यूज़ है और जो मेन क्वेश्चंस जो टॉपिक है, वो भी उससे सिर्फ़ एक रिवीज़न हो जाता था, क्विक रिवीज़न हो जाता था, क्विक रिवीज़न हो हर जाता एक टॉपिक का। चलिए, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, अभी देखिए आपको बहुत सारे बच्चे भी देख रहे हैं, ओके? तो जब आपको देखेंगे, आपका इंटरव्यू सुनेंगे तो इसमें बहुत सारे बच्चे वो होंगे जो अभी 10th में आए होंगे मेरे चैनल पे। यस, तो आप उन बच्चों के लिए क्या यस। एडवाइस देना चाहते हैं? आप क्या उनको बताना चाहते हैं कि आप कैसे आप प्रिपरेशन करो? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहूँगा कि प्रेशर इतना लेना नहीं है, मीन्स अलग क्लास नहीं है, 10th है वही क्लास है। बट सिर्फ़ मेन क्या है कि स्कूल टाइम में अगर अच्छे से ध्यान दो ना, तो है ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम हम स्कूल में बिताते हैं। अगर हम ये सोचे कि घर पे आने के बाद अच्छे से पढ़ेंगे, वो तो पढ़ेंगे ही, बट स्कूल में ही अच्छे से नहीं समझेंगे, तो फिर वो बेकार है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हाफ डे हो या स्कूल या फुल डे हो, तो वहाँ पे स्कूल पे हम पूरा फोकस स्टडी पे दे सके, कि वहाँ पे हम अपना 100% दे सके। तो अगर वहाँ पे 100% हो गया तो फिर रिवीजन तो इजी हो जाएगा, फिर ज्यादा हुँ। एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे वहाँ। और रही लास्ट लास्ट में फिर पेपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और रिवीजन करना पड़ेगा, और नर्वस नहीं होना है, बाकी तो 10th ये वैसा ही है। मतलब जैसे आप 9th का एग्ज़ाम देते हैं वैसे ही 10th में ही देना है रिलैक्स होके तो आपके मार्क्स अच्छे से आ जाएँगे। हाँ, हाँ, अच्छा हाँ, जैसे बहुत सारे बच्चों को ना ऐसे एसएसटी में डिफिकल्ट होता है कि इतने लंबे-लंबे आंसर होते हैं ना आप लोगों के तो ये बच्चों को लर्न ही नहीं होता, तो आपने कैसे लर्न किए वो आंसर्स?
मैंने हर सब्जेक्ट में कहूँ तो सबसे पहले मैथ्स में एक बार तो सर या कराते तो हम सॉल्व कर लेते सारे क्वेश्चन या सम। फिर हमें लास्ट में जब हमारे पास 1 या 2 महीने बचे होते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि टाइम मिले तो हम सारे जो मेन सम हो या सारे जो प्रैक्टिस करनी चाहिए, बिकॉज़ मैथ्स इज़ प्रैक्टिस और उसी से हो सकता है। फिर साइंस में भी हमें स्कूल में नोट्स बनवाते थे, तो वही हम नोट्स पे अगर हम फ़ोकस करें तो उससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता था, रिवीज़न के टाइम। फिर एसएसटी में भी मैं नोट्स बना लिए थे, कि फिर या तो फिर हाइलाइट कर दिया था जो मेन डेट्स या वो सब है मेन इम्पोर्टेंट है, फिर वो है, फिर नवनीत में जो मेन क्वेश्चन थे, जो कि बार-बार पूछे गए हो या मेन उसके चैप्टर के मेन हो वो कर लिए थे। एसएसटी में सिर्फ नोट्स या हर एक अगर एसएसटी की टेक्स्ट बुक भी अगर आप अच्छे से नोट्स बनाते हुए 1 या 2 बार पढ़ लो तो वो भी हो सकता है आराम से। मतलब खुद के आंसर ही फ्रेम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है बहुत से बच्चे रट्टाफिकेशन करने लग जाते हैं, रट्टाफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप की पॉइंट्स याद कर लो, तो आप अपने हिसाब से आंसर हाँ, फ्रेम कर सकते हो, हाँ, है ना? यस। सो अभी आपके लाइक आप यहीं पर ही आपका 11th रहेगा या आप कहीं और जाएँगे 11th के लिए? मीन्स अभी तो राजकोट में सोच रहा हूँ कि राजकोट में जाऊँ मीन्स हॉस्टल में वहाँ पे। अच्छा। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप 12th में भी ऐसे ही बहुत अच्छे से मेहनत करके स्कोर लीजिए और मैं 12th में भी मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। ओके? तो थैंक यू, श्योर, बिल्कुल मैं आपको श्योर, कॉन्टैक्ट श्योर, ज़रूर करूँगी फॉर द 12th स्टैंडर्ड। तो यस, है ना? तो मैं यही ओके, चाहती हूँ कि इस बार आपके 99.13 आए, नेक्स्ट टाइम 99.99 परसेंटाइल आए। मुझे बहुत खुशी होगी श्योर आपको मैम, फिर से थैंक यू इंटरव्यू मैम में वेरी करने मच, का। तो थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स ये थे हेत हमारे साथ जिन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत की एंड आई होप कि इनका इंटरव्यू आपके लिए यूज़फुल रहा हो और इन्होंने जो सजेशंस दिया आपको, आप उन चीज़ों को ज़रूर अपनाएँ और हेत की तरह ही अच्छे से पर्सन लाएँ और फिर नेक्स्ट टाइम मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहूँगी। सो थैंक यू हेत फॉर योर अचीवमेंट एंड फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। ऑल द बेस्ट। वेलकम मैम। थैंक यू।